नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव के सियासी सितारे इन दिनों गर्दिश में चले जा रहे हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, इस खबर को देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, क्योंकि अखिलेश को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक और राजभर तो दूसरी ओर शिवपाल ने अखिलेश को अब बड़ा झटका दिया है। अब आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर कौन सा झटका, तो बताते हैं आपको पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर अखबार की एक कटिंग बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उस अखबार की कटिंग ने अखिलेश यादव को धर्म संकट में डाल दिया है। एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इसे शेयर करते हुए अखिलेश से सवाल किए थे, तो वहीं आज शिवपाल यादव ने अफसोस भरी चिट्ठी लिखकर उन्हें नसीहत दे दी। बता दें कि साल 1997 की ये कटिंग एक अंग्रेजी अखबार की है। इसमें यशवंत सिन्हा ने तत्कालीन रक्षा मंत्री और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट करार दिया था। यशवंत सिन्हा इस समय विपक्ष के राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन भी दिया है। और अब इसी संदर्भ में अपने लेटर में शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि नियति की अजीब विडंबना है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है कि जिसने हम सभी के अभिभावक और प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी को उनके रक्षा मंत्रित्व काल में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई का एजेंट बनाया था। उन्होंने आगे लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर एक अदद समाजवादी विरासत वाला नाम न मिले। ये कहते हुए मुझे बेहद दुख और क्षोभ हो रहा है कि जो समाजवादी कभी नेताजी के अपमान पर आग बबूला हो जाते थे, आज उसी विरासत के लोग नेताजी को अपमानित करने वाले व्यक्ति का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लगने लगा है कि पूरी पार्टी मजाक का पात्र बनकर रह गई है। इतना ही नहीं, शिवपाल सिंह यादव ने लेटर के साथ साथ एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लेटर के साथ साथ फोटो भी ट्वीट की है और लिखा है, सपा के वर्तमान नेतृत्व ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने हम सभी के अभिभावक और प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताया था। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के विरुद्ध मेरी घोर असहमति है। नेताजी के अपमान की शर्त पर कोई फैसला मंजूर नहीं है। अब शिवपाल यादव ने फिर से एक बार यूपी की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। ये तपिश कितनी और बढ़ेगी और कितनी उबलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रसपा से शमशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी से केसी जैन जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। विवेक पांडे जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब शिवपाल यादव ये बात कह रहे हैं कि जिसने मुलायम को आईएसआई का एजेंट बता दिया है, उसका समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है? देखिए, पूरे मंच को बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को अनुमोदन के साथ मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि शिवपाल जी आज जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं वो सपा समर्थित या सपा के संस्कारों की राजनीति नहीं है। आज शिवपाल यादव जी जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एक निकृष्ट राजनीति का परिचय देते हुए जिस प्रकार अखिलेश यादव जी को टारगेट करने के चक्कर में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जो सम्मान वो बचाने का दिखावा कर रहे थे, वो ढोंग उजागर हो गया। जिस प्रकार से उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने एक राजनीतिक विषय को तूल देने का काम किया है जिसका कोई महत्व नहीं है। अगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताऊं, आप भी पत्रकार हैं, उस आर्टिकल में जो बयान था उस बयान को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से पेश किया जा रहा है वो बड़ा स्पष्ट बयान था। उसकी भाषा आप भी पढ़ सकती हैं, आर्टिकल चाहे तो आप पढ़िए या मैं पढ़ देता हूं। उस आर्टिकल में स्पष्ट लिखा था
कि खुफिया एजेंसी मतलब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको आशंका थी कि मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं आदरणीय नेताजी, उनके संबंध आतंकी लोगों के साथ होने का एक आशंका जताई गई थी। वो भी इसलिए क्योंकि नेपाल में एक दिलशाद मिर्जा, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा हूं, तो उनको 1-2 बार उनके साथ देखा गया। तो मैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यहाँ पे प्रमाण नहीं मिला, यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों को कोई प्रमाण भी नहीं मिला किसी तरह के संबंध होने का, लेकिन अमित शाह के मंच पे तो बाकायदा लश्कर का आतंकी दिखाई दिया, जिसको कि जम्मू कश्मीर में बाकायदा गिरफ्तार किया गया, बाकायदा जिसको अल्पसंख्यक मोर्चा ने जम्मू कश्मीर के वहां का मीडिया सेल प्रभारी बनाया था, बाकायदा जिस तरह से पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को तूल दिया गया और न जाने कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव में श्रीनगर में तो इन्होंने पूर्व आतंकवादी को, मोहम्मद फारूक को, बाकायदा उसको 10 साल का जो पूर्व जेल काट चुका है, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का बाकायदा ट्रेंड मिलिटेंट था, उसको तो इन्होंने नगर निकाय चुनाव से टिकट देके बाकायदा चुनाव लड़वाया था। और हाल ही में जो घटना, सबसे विभत्स घटना पूरे भारत को हिलाने वाली जो हुई थी, जिसने भारत के ऊपर एक काला दाग भी लगा दिया, जिस प्रकार से राजस्थान में एक टेलर की हत्या हुई, वो हत्या करने वाला कौन था? वो बाकायदा भाजपा का एक पदाधिकारी था, भाजपा का कार्यकर्ता था, जिसके प्रमाण भी, साक्ष्य भी सबके सामने आए हैं। तो मुझे लगता है आदरणीय शिवपाल जी से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से भी कि आप राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करिए। आप हम लोगों के अग्रजा रहे हैं, अग्रज रहे हैं, लेकिन अब आपने एक अलग पार्टी बना ली है और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति हासिल करने के लिए मुझे लगता है इस तरह की राजनीतिक बातों से बचना चाहिए, क्योंकि ये वही भाजपा है जिसका आज शिवपाल जी समर्थन कर रहे हैं और जिसने लगातार आदरणीय मुलायम सिंह जी को, सभा को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के साथ कभी लाल टोपी के शब्दों से संबोधित किया और कभी न जाने आतंकवादियों के गढ़ से संबोधित किया आजमगढ़ को, कभी आतंकी कनेक्शन से जुड़ने का काम किया, लेकिन प्रमाण कुछ न दे पाए। लेकिन यहां तो भाजपा के प्रमाण साक्षात सामने, पूरे देश के सामने है, जो कि उजागर है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बचना चाहिए, थोड़ा सा संशय है। आप समर्थन करना चाहें करिए, द्रौपदी मुर्मू जी भी एक प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन बिल्कुल करिए, लेकिन अपनी छोटी राजनीति को, मुझे लगता है ये थोड़ी सी उनकी परिपक्वता के हिसाब से ये राजनीतिक थोड़ा सा इनका दूसरा वो सामने आया, जो कि मुझे लगता है थोड़ा दुखद रहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका बड़ा आदर करते हैं। हालांकि उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उनका अपना एक दल है, वो अपने दल के साथ जिस तरीके से राजनीति करना चाहें करें, लेकिन अगर अब इस तरीके से ओछी राजनीति करके वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो मुझे संशय है कि वो शायद उनके पुत्र भी इस तरीके से स्थापित हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं छींटे आने वाली परिपाटी में पड़ते जरूर हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए जो यशवंत सिंह जी ने कहा था, उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, न कि वो यशवंत सिंह जी का व्यक्तिगत बयान था। हाँ, ये बात सत्य है कि आज भाजपा किसी तरह से गेंद केन प्रकारेण यशवंत सिन्हा जी को रेस से आउट करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि ये एक ऐसा प्रत्याशी है, अगर वो राष्ट्रपति बन गया तो वो मौन धारण करके नहीं बैठेगा। इनकी अलोकतांत्रिक दीमक की तरह जिस तरीके से भाजपा पूरे देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, चुनी सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है, तो राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार है कि वो उन पे अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं। और जिस तरीके से भाजपा की कुनीतियों को भाजपा लागू करना चाहती है, उस पर उन्होंने पहले कह दिया है कि मैं इन्हें लागू नहीं होने दूंगा, तो भाजपा का एक डर लाजमी है। अब दिक्कत यह है कि भाजपा फ्रंट फुट पे आके तो खेल नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे विकट समस्या है आदरणीय अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्ष, जिसके कारण की सदन में भाजपा मनमानी करने में इस बार सफल नहीं हो पा रही है। और बस यही कारण है कि अब वो दाएं से, कभी बाएं से, कभी स्पिन बॉल करके, कभी रिवर्स बॉल खेल के आप प्रयास कर लीजिए, लेकिन सत्य यही है कि भारत को अब एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है जिसकी सक्रिय राजनीति में भूमिका हो, न कि केवल मौन धारण करके एक पद को सुशोभित करने का काम हो, क्योंकि अब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दीमक लगने लगी है भाजपा रूपी। ठीक है विवेक पांडे जी होंगे आपके पास, हमारे साथ शमशाद अहमद जी भी जुड़े हुए हैं प्रसपा से। शमशाद अहमद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही है जी। शमशाद अहमद जी, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने पत्र लिखा अखिलेश यादव को और ये बताया कि जिसने मुलायम सिंह को ISI का एजेंट बताया है उसका समर्थन क्यों, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बातें सामने निकल कर भी आ रही हैं कि प्रसपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट कर रही है यहाँ पर। शमशाद अहमद जी, देखिए मैडम, अगर राजनीतिक स्टंट, अगर इसको आप राजनीतिक स्टंट कह रही हैं, साउंड कुछ इको हो रहा है, इसको जरा ठीक करा लीजिएगा।
जी जी अगर राजनीतिक स्टैंड अगर आप कह रहे हैं तो जब नेताजी का अपमान हुआ, उनके पद से उनको अपदस्थ किया, उनको कुर्सी से हटा दिया गया और स्वयं अखिलेश यादव जी इस कुर्सी पे बैठ गए, क्या वो भी किसी अन्य पार्टी ने साजिश किया था? क्या भाजपा के इशारे पे किया गया था? नहीं, आप अगर ये बयान अगर से शिवपाल जी का बयान भाजपा के इशारे पे है, तो क्या वहां उस पहले भी जो नेताजी को अपदस्थ किया, उनका अपमान किया गया, क्या वो भी नेताजी के इशारे पे किया गया था या भाजपा के इशारे पे किया गया था? पहले तो ये इसका जवाब दे दें। ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है, आपका जवाब देने के लिए विवेक पांडे जी, आप सुन रहे हैं जिस तरीके से शमशाद अहमद जी कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। शिवपाल जी जिस प्रकार से आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रयास उनका स्तरहीन साबित हो जाएगा, क्योंकि वो स्थापित तो नहीं कर पाएंगे लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य पे कहीं ना कहीं काला दाग जरूर लगा देंगे। और ये सारी कवायद जो है, ये जो अभी हमारे बसपा के मित्र कह रहे थे, जो कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, हालांकि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सभी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सभी समाजवादी पार्टी का अभिन्न अंग रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है या जो भी अभिन्न अंग रह चुका है, वो जानता है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना कितना कष्टदायी साबित होता है। हालांकि मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, व्यक्तिगत मामलों को राजनीतिक मसलों से जोड़ करके आप अपनी आलोचनाओं से, अपनी गलतियों से बच नहीं सकते हैं। आपके शिवपाल यादव जी ने जो आज राजनीति का ये चरमोत्कर्ष दिखाने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं रिमोट से चलने वाली एजेंसियां जैसे होती है ना, जिसको कहते हैं पिंजरे में बंद तोता, तो मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी अपना अस्तित्व खो चुके हैं और जिस प्रकार पिंजरे में बंद तोते की तरह उनको संचालित किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। माननीय अखिलेश जी ने खो दिया है। ठीक है विवेक पांडे जी, 2012 से जब आप प्रदेश के मुखिया हुए हैं, अपने पार्टी के मुखिया हुए हैं, लगातार 6 चुनाव हार चुके हैं। पांडे जी आऊंगे आपके पास। 2014 हार चुके, 2017 हार चुके, 2019 हार चुके, 2022 हार चुके, MLC चुनाव हार चुके, लोकल चुनाव हार चुके, उपचुनाव हार चुके। अस्तित्व अखिलेश यादव जी ने खो दिया है। जिस दिन से शिवपाल जी का वहां अनादर हुआ, सम्मान नहीं हुआ, उनको पार्टी से बाहर कर दिया, 30 दिन से लगातार आप चुनाव हार रहे हैं। आप तो चुनाव लड़े ही नहीं, उसके लिए अरे मैं कैसे चुनाव लड़ता जब मेरे साथ गद्दारी हुई? जब मुझको कहा गया कि आपको 30 सीट दूंगा, 20 सीट दूंगा, 15 सीट दूंगा, 12 सीट दूंगा, उसके बाद अंत में एक भी सीट नहीं दिया। चाचा ने तो भतीजा परिवार पार्टी हो गया। ठीक है, नहीं, हम राजनीतिक मनमानियों को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कोई दल हो। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के विकास की परिधि में जुड़ना चाहता है उत्तर प्रदेश के, तो उसका स्वागत रहेगा, रेड कारपेट उसके लिए बिछा के खड़े रहेंगे। लेकिन राजनीतिक मनमानियों का जो एक परंपरागत राजनीतिक मनमानियां चलती थी, उनको तोड़ने का काम आज तक इतिहास में किसी ने गिफ्ट दिया हुआ कोई गिफ्ट वापस लेता है? ठीक है शमशाद अहमद जी, आज का मुद्दा ये नहीं है शमशाद अहमद जी, लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से प्रसपा की तरफ से पत्र लिखा गया, शिवपाल यादव ने खुद अखिलेश यादव को पत्र लिखा, एक उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव उस पत्र का जो जवाब है वो जरूर दे? शमशाद अहमद जी उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब माननीय शिवपाल जी का जब पार्टी से अलग हुए, तो माननीय शिवपाल जी का एक ही जो है मांग और डिमांड था कि माननीय नेताजी को आप सम्मान दे दो और मुझको कुछ नहीं चाहिए। माननीय शिवपाल जी ने शुरू से कहा है कि माननीय नेताजी का सम्मान करो, उनका सम्मान वापस कर दो, बाकी मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझसे जो कहोगे मैं करूंगा, कहोगे तो मैं विधायकी का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। माननीय शिवपाल जी ने ये कहा। तो जब इतना बड़ा घटना हो गया, जिस आदमी ने उनको एजेंट कहा है, संचालित होने वाली और उसी को आप समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे ना वो भाई जो है अपने भाई के सम्मान के लिए वो चिट्ठी लिखे? उनकी चिट्ठी लिखना एकदम जायज है। और इस चिट्ठी का ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अब बेशर्मी हद हो गई कि अब उसको जो है वो जस्टिफाई करने के लिए एक के बाद एक दूसरी झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, नहीं, मुझे लगता है कि ये तर्कहीन और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, इनके पास शब्द नहीं होते। देखिए, जब भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, चाहे केसी जैन भाई साहब भी बैठे हैं, जब भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सही तर्क नहीं होते तो आदमी इस तरह के निकले शब्दों का संबोधन करता है। भाई, हम लोग कई डिबेट कर चुके हैं, लेकिन इस तरह से बेशर्मी और ये सब शब्दों का मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी संभाल के रखिए, अभी आपकी बेशर्मी निकालेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए, जब माननीय हमारे शिवपाल जी ने कहा
कि मुझको कुछ नहीं चाहिए। आपको बयान शायद याद होगा, उन्होंने कहा कि मुझको विधायकी भी नहीं चाहिए, आप हमको टिकट ही मत दीजिए, आप नेताजी का सम्मान कर लो। अब इतना अगर आपको याद हो तो बताइए। नहीं, नेताजी का सम्मान बराबर हो रहा है। नेताजी अपने परिवार में ही है और परिवार का सम्मान अखिलेश यादव जी ने भी कहा, परिवार का सम्मान था, है, रहेगा, लेकिन राजनीतिक मनमानियां नहीं होगी, क्योंकि आपका अपना एक संगठन है, राजनीतिक दल है। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के आंतरिक विषयों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। आप अपना दल चला लीजिए, वही बहुत है, क्योंकि फिलहाल अपना दल अस्तित्व खंगाल रहा है भाजपा के चौखट पे। हमारे भी संरक्षक है, आपके भी संरक्षक हैं। अगर आप नेताजी आपके अगर अखिलेश भैया के पिता हैं तो हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी के वो भाई हैं, इस नाते वो बोल रहे हैं। और आपके पार्टी में हम दखल नहीं दे रहे हैं, हमारी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दखल दे रहे हैं। आपकी पार्टी आपको मुबारक हो। शमशाद अहमद जी, विवेक पांडे जी जिस पर, ठीक है विवेक पांडे जी जरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है विवेक पांडे जी, जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने पत्र लिखा, उसके बाद भाजपा की भी एंट्री यहां पर नजर आई, और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया, और ट्वीट में उन्होंने अपने ये लिखा है, एक सवाल की तरह उन्होंने अपना ट्वीट लिखा है जिसमें वो जवाब चाहते हैं कहीं ना कहीं। और आप उनका ट्वीट में आपको बता देती हूँ, डिप्टी सीएम का ट्वीट ये है, अखिलेश जी जिन्हें आप राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे रहे हैं, मुलायम सिंह जी के लिए दिए गए बयान पर अब क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही भाजपा है जो कि बाकायदा राम मंदिर के मसले से लेकर के कई बार कई मोर्चों पे कई मुद्दों पे मुलायम सिंह से लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व कार्यकर्ताओं से लेकर के वर्तमान प्रस्पा जो अब बन चुकी है, जो पहले पूर्व समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, इन सभी कार्यकर्ताओं को आरोपित आतंकवादियों से जोड़ने का काम करना, हर मंच से बाकायदा इनको अपराधी करार देना, और आज शिवपाल जी को उस भाजपा से बड़ा सम्मान मिल रहा है और इसीलिए वो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करने चले गए। मुझे लगता है कि अगर सम्मान की बात होती, यहाँ पे सिद्धांत की बात होती, तो मुलायम सिंह जी अगर हमारी आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें भाजपा का समर्थन भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अवसरवादिता के साथ रिमोट से संचालित हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसी कोई नब्ज पकड़ रखी है भाजपा ने शिवपाल जी की कि जितना भाजपा नचाती है उतना ही वो आज की डेट में कार्यप्रणाली अपनी दिखा रहे हैं राजनीति में सक्रियता, और जितना सक्रियता भाजपा चाहती है, जहां चाहती है वैसे उनको इस्तेमाल भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि, और राजनीति, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता दूं, हमारे केसी भाई साहब भी बैठे हैं, हमारे प्रस्पा के भाई बैठे हैं, ये राजनीतिक गलियारों में आंतरिक बड़ी बातें हैं। जब से प्रस्पा गठित हुई और आज तक कई अंदरूनी चर्चाएं हैं जो कि मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन शिवपाल जी कैसे पार्टी बना करके आए, किसके इशारे पे आए, उसके बाद कौन इन्हें संरक्षण देता है, किस प्रकार मकान का आवंटन हुआ, वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली, सब ये सारी राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी बात, जवाब ले लीजिए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल किसी भाई, एक मिनट जी। और जब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बात भाजपा की नहीं है, यहाँ पे तो बात आपके पास है कि समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव जी को कुठाराघात करने का प्रयास। ठीक है पांडे जी, आऊंगे आपके पास। ठीक है केसी जैन जी, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को कई बड़े झटके लगते हुए नजर आए। पहले ओपी राजभर भी इसमें थे और शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से पत्र लिखते नजर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं झटके जो है समाजवादी पार्टी को वो लगते हुए नजर आए। और अब जिस तरीके से आप भी सुन रहे केसी जैन जी की ये बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, इसके लिए ये सब चीजें हो रही है। केसी जैन जी देखिए, पहली बात तो ये कि आधे घंटे की डिबेट में 20 मिनट का टाइम निकल गया है दो लोगों की चर्चाओं में, प्रस्पा और सपा का। और कहा कि पहले कभी एक हुआ करते थे, आज प्रस्पा और सपा बन गई है। बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी, आपने जो लोग जोक देखी दोनों की, प्रस्पा और सपा की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब भी किसी भी टीवी चैनल की डिबेट में बैठे या कहीं अन्य चर्चा हो या कोई उनका स्टेटमेंट आवे, ट्वीट आवे, तो वो कहते हैं कि भाई देखिए हमने तो प्रस्पा के लिए लाल कालीन बिछा रखा है और कोई समस्या नहीं है, हमारे गठबंधन के साथ सब लोग हमारे साथ में हैं। लेकिन अभी आपने राजभर जी के बारे में बताया और प्रस्पा के मुखिया आदरणीय शिवपाल जी ने चिट्ठी भी लिखी है समाजवादी पार्टी के मुखिया को। और अब आप ये देखिए कि प्रस्पा के साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रस्पा के प्रवक्ता को लगातार पानी पी पी के कोस रहे और कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टियों को स्थापित करने के लिए एक तरीके की वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, वो कहां पे टिक रहा है? भारतीय जनता पार्टी यही तो हमेशा से कह रही है कि ये जो बेमेल गठबंधन है और जो लगातार शिवपाल यादव जी अपमानित हो रहे हैं,
चाहे उनको एक सीट दी जाए पूरे चुनाव में, वो भी समाजवादी पार्टी सिंबल के चुनाव पे लड़े, या अभी जिस प्रकार से उन्होंने एक पुरानी चीज खोज करके निकाली। और शिवपाल जी ने बताया, देखिए पहले तो शिवपाल जी जिस समय की बात कर रहे हैं, 90 के आसपास की बात कर रहे हैं, उसके पहले की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में शिवपाल जी और जो है माननीय मुलायम सिंह जी सब लोग एक ही मंच पे थे। आज भी शिवपाल जी और मुलायम सिंह में कोई मतभेद नहीं है, मतभेद है अखिलेश यादव जी में और शिवपाल में, क्योंकि दोनों लोग अपने अपने पार्टी का संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी को मानते हैं। तो ऐसे में जितनी चिंता समाजवादी पार्टी को है, उससे कम चिंता समाजवादी प्रसपा को नहीं है। तो प्रसपा ने अगर एक बात रखी है कि ऐसे व्यक्ति को, उन्होंने पार्टी की बात नहीं रखी, उन्होंने सीधे सीधे व्यक्ति की बात की है। आप ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह यादव के संबंध आईएसआई से हैं। तो अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, अब ये निर्णय अखिलेश यादव जी को लेना है। अभी अखिलेश यादव जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक बात है द्रौपदी मुर्मू जी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए गठबंधन के पास इतना वोट और इतना वोट का आधार है, इतना कि वो बिल्कुल 100% उनका जीतना तय, वो अलग बात। लेकिन अगर आप दूसरे अन्य विपक्षी दल के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है, निजी अधिकार है, आप किसी को समर्थन करें। लेकिन आपकी पार्टी के कभी हुआ करते थे राजा भैया, आज उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, उन्होंने पूरा समर्थन मुर्मू जी को किया, शिवपाल जी पूरा समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे ही आप देखिए कि राजभर जी पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के पास बचा क्या, ये भी तो देखना है। एक विधायक के पास में जहां पर जो वोट की वैल्यू है वो लगभग 200 वोटों की है, और इसी तरीके से जो सांसद की वैल्यू है वोटों की, वो लगभग 700 वोटों की वैल्यू है। ऐसे में जब आपके राजभर जी के चारों पांचों विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, शिवपाल जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, और आपके पास जो 125 गठबंधन के विधायक हैं, उनमें से जो करीब 8 से 10 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, और जो अन्य सांसद हैं वो भी हमको समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में जहां तक उत्तर प्रदेश की गणित है, उत्तर प्रदेश में तो 2 गुणों से ज्यादा, क्योंकि अगर हमारे पास में 275 विधायक हैं, आपके पास 125 के आसपास टोटल है, क्योंकि बीएसपी का मात्र 1 बचा है, और ऐसे में हमारे पास पूरा संख्या बल है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है, और केवल राष्ट्रपति ही नहीं, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। लेकिन आपको किसको समर्थन करना है, यह निर्णय आपका है। ये समाजवादी पार्टी और प्रसपा का आपस की लड़ाई है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी दोनों के प्रिय हैं, दोनों लोग पहले हमारे संरक्षक हैं, तो उनको जिसने अपमानित किया, आज आप उसके पक्ष में अगर खड़े हैं, तो आपके लोग ही अगर सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और प्रदेश के कई सारे अन्य प्रदेशों में भी जो विपक्ष के कई सारे लोग हैं, कई विधायक है, सांसद है, वो द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे? एक तो वो आदिवासी समाज से हैं, दूसरी वो महिला है, और रही बात ये कि काबिलियत में जो राज्यपाल रह चुका हो, सांसद रह चुका हो, विधायक रह चुका हो, उसकी काबिलियत पे आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? क्यों? क्या काबिलियत इसलिए कम है क्योंकि आदिवासी समाज से आती है? क्या इसलिए काबिलियत कम है क्योंकि वो महिला है, महिला का आप समर्थन नहीं करना चाह रहे? तो समाजवादी पार्टी पे लगातार बहुत सारे प्रश्न पहले से उठते रहे। हमें लगता है ये मुद्दा अखिलेश यादव जी ने स्वयं दे दिया है जनता के बीच में, उनका विरोध करके और दूसरे व्यक्ति का समर्थन करके। जी ठीक है केसी जैन जी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा भी कि आज ट्वीट भी सामने आया डिप्टी सीएम का, उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रचार जीवी का करार दे दिया है। जिस तरीके से भी आपने देखा भी होगा, आज ही ट्वीट आया है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का। उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए ये लिखते हैं कि ये प्रचार जीवी है। नहीं, प्रचार जीवी किसको कह रहे हैं? शिवपाल यादव जी को कह रहे हैं। हाँ, यही तो बात है, जो शिवपाल यादव जी को प्रचार जीवी कह रहे हैं, उनके साथ गठबंधन भी है, और ये भी कह रहे हैं हमारा गठबंधन कहीं टूटने वाला नहीं है। और ऐसे ही स्टेटमेंट श्री अखिलेश यादव जी ने जो है वो इसके पहले रामपुर के पूर्व सांसद के बारे में भी कहे कि हम उनके साथ में हैं, लेकिन वो कई जगहों पे मुखर होकर के दिखाई दिए। आजम खान साहब भी कई जगह मुखर होकर दिखाई दिए, उनकी बातों को ना मानते हुए, विरोध करते हुए। तो ये समाजवादी पार्टी खंड खंड हो रही है।
और अभी विवेक जी ने कहा तमाम सारे लोग पार्टी से जा चुके हैं, तमाम सारी जगहों पे हैं, हाँ। कभी न कभी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। तो यही तो बात है, आपकी पार्टी में जो लोग रहे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी के सगे चाचा जिन्होंने पार्टी को लाके यहाँ तक खड़ा किया, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की लोलुपता में, कहीं ना कहीं पद की लोलुपता में, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। और बाकी बचा कुछा भी श्री अखिलेश यादव जी लगातार खोते जा रहे हैं, जनता का जनाधार भी लगातार खोते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। अभी प्रस्ताव के साथी ने एक सवाल किया कि आप इसके पहले 2017 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, फिर 2020 का आप 2019 का आप लोकसभा चुनाव हारे। तो जब आप लगातार ये चुनाव हार रहे हैं, आपको मंथन करना पड़ेगा, कौन लोग हमारे पास से चले गए, कौन लोग चुनाव को मैनेज करते थे, किस तरीके से चुनाव का मैनेजमेंट होता था, क्या हमारे अंदर कमियां आई हैं। हाँ। जनता वही है, पार्टी वही है, नीतियां वही हैं, क्या परिवर्तन आया जो लोग एक तरफ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका जनाधार घटता जा रहा है। अगर इसका मूल्यांकन करने के लिए कोई बात कहता है तो यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो रूठ रहे हैं और राजभर जी कहते हैं यही सवाल कि आप पार्टी के लिए, तो अखिलेश यादव जी रूठ जाते हैं। ठीक है विवेक पांडे जी, इसका जवाब मैं दे दूं। राजभर जी की बात जहां तक हो रही है, राजभर जी के रुक जाइए। राजभर जी के 3-4 विधायक पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता जल्द ही ग्रहण करने जा रहे हैं और भगवान ने चाहा तो हफ्ते भर के अंदर ये चीज आप देख लेंगे। पहली बात तो राजभर जी पहले अपना दल बचाएं। दूसरी बात, राजभर जी पे आरोप भी उन्हीं के अपने लोग लगा रहे हैं। तीसरी बात, ये घटक दल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके आए थे, न कि समाजवादी पार्टी ने जाकर के उनसे गठबंधन किया था। तो इस स्थिति को भी स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी कहीं खतरे में नहीं है, खतरे में है भाजपा की रणनीतियां। क्योंकि भाजपा सबसे ज्यादा परेशान है कि समाजवादी पार्टी अभी तक हतोत्साहित क्यों नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ने अन्य दलों की तरह भाजपा के सामने घुटने क्यों नहीं टेक दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि केसी जैन जी को देखिए आज एक ऐसा विषय मिल गया, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सत्य है ये कि जिस तरह से बैकफुट पे रह करके महाराष्ट्र में इन्होंने खेला किया, जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जिस प्रकार से इन्होंने बिहार में किया, जिस प्रकार से कर्नाटका किया, अब जिस प्रकार गोवा पे नजर गड़ाए बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि केसी जैन जी उत्तर प्रदेश से, ये तो आप भी बखूबी जानते हैं, बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से इस तरह से बच निकलना। और यहाँ सरकारें इतनी आसानी से न बनती हैं न गिर जाती हैं, ये भी सत्य है, चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी हो। लेकिन सत्य एक और है कि आज जिस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो घटना घटित हो रही है, इस देश को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सक्षम हो, जो अनुभवी हो, जिसके अंदर मौन न धारण करते हुए केवल रिमोट से संचालन न होने का एक उद्देश्य हो, और जो भारत के, यानी आपके अभी गुरूर और घमंड है, संरक्षण ठीक है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, इस गुरूर और घमंड में है क्या? नहीं, ये आप महसूस कर रहे हैं क्या? गुरूर और घमंड में है? नहीं, आप ये महसूस कर रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है? ये तो आप, और एक चीज है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया उसके साथ आप दगा करने जा रहे हैं। आपने खुद कहा राजभर के जो 4 विधायक हैं हमारे पास आ रहे हैं, यानी इन्होंने गठबंधन किसकी सरकार चल रही किसकी नहीं, देखिए ये तो जनता को उन्होंने गठबंधन है, किया, सरकार पार्टी खत्म करने जा रहे हैं। फायदा नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप ये धोखेबाजी करना तो आपकी परिपाटी है, ये तो कई राज्यों में आप नहीं, आप उनकी पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। की बात और सुनिए, रेवड़ी बांटने की बात भूल गए आप। आज जो रेवड़ी बांटने की बात कर रहे थे, दामोस में बाकायदा नीरव मोदी मंच साझा कर रहे थे, 340 करोड़ रुपए के फ्रॉड करके जो भारत से गए हैं, रेवड़ियां लेकर के जो बांटी है भाजपा को, जिस आधार पे भारत छोड़ के भागे हैं, तो वो रेवड़ियां भी वहां बट। अरे आपके पास बचा क्या, इसकी चर्चा करिए ना। ठीक है, आपके पास क्या बचा है? आपने 3-3, 4-4, 5-5 जो दलों से गठबंधन किया और उनकी भी राजनीति खत्म कर रहे हैं, आपकी तो खत्म ही हो गई। नहीं, अखिलेश यादव जी की राजनीति तो खत्म ही हो गई, और जिससे गठबंधन किया उसकी राजनीति भी आप खत्म कर रहे हैं, वो चाहे शिवपाल यादव जी हो या राजभर जी हो, आप उनकी भी राजनीति खत्म कर दे रहे हैं। इसके पहले आपने बहन जी के साथ गठबंधन किया, बहन जी का एक विधायक आज बचा है, बहन जी की राजनीति क्या किया आपने ये बता दीजिए। अरे समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन कर रही है ना, जनता उसको भी नकार दे रही है, उसको भी खत्म कर दे रही है। इतना ग्राफ नीचे गिर गया समाजवादी पार्टी का। वो चाहे समाजवादी पार्टी का अगर ग्राफ गिरा होता तो आप कर रहे होते, राजभर जी रहे हो, पार्टी का ग्राफ गिरा होता तो आज आप देखिए कर रहे होते। आज आप बसपा या कांग्रेस के लोगों से बहस कर रहे होते, लेकिन समाजवादी पार्टी आज भी इतनी मजबूत है जितनी पहले थी, बस इतना मनमानियां नहीं हो रही। इसी
इसी ठीक है। खुशफहमी में रहिए, शमशाद अहमद अखिलेश जी, आपके यादव पास जी आना इसी चाहूंगी, ठीक है। खुशफहमी में जैन रहे जी। कि कम से कम हम विपक्ष में है। आपको आप ये उसी खुशफहमी में रहिए। मुबारक हो। मुझे याद है वो दिन जिस दिन आपके कोविड में सांसद मंत्री बाकायदा पत्र लिख रहे थे और आपके योगी जी ने सदन में नकार दिया था कि कोविड से कोई नहीं मरा, और सारे पत्र इसीलिए थे कि कोविड में अव्यवस्थाएं हैं, कोविड से लोग मर रहे हैं। तो आप कोविड की चर्चा कहां से आ गई भाई यहाँ ठीक पे? है, विवेक पांडे जी कैसे चर्चा जानते हैं? कर चुके देखिए, हैं। विवेक पांडे आज बात हो रही शिवपाल जी के विवेक पत्र पांडे पे। जी आज का विषय जो आपकी है, पार्टी उस के पर बात लोग, कीजिए। आपके गठबंधन के लोग आपकी बगावत ठीक क्यों है, कर रहे कैसे हैं? विवेक पांडे जी, ठीक है, आपको ये संभालना है। ठीक है, भैया उनके लोग उनकी बगावत कर रहे हैं। ठीक है, आप विवेक अगर पांडे जी, इनका राजभर कैसे जी का जान जी, ठीक देखिए, है। राजभर जी के मंत्रियों ने उन्हीं पे आरोप लगा ठीक दिया है, विधायकों विवेक पांडे ने। जी, तो बगावत ठीक है। राजभर के लोग कर रहे हैं, उनके लिए बगावत कर रहे हैं, दूसरे दलों के लोग उनके दलों के लिए। हमारे दल के कोई नेता मंत्री जाके बगावत नहीं कर रहे हैं। और रही बात बगावत की, तो आप बात ही ना करिए, ये परिपाटी शिवपाल जी से कौन बगावत कर रहा है? भाई शिवपाल शिवपाल जी से बगावत कौन बगावत कर रहा विवेक है? पांडे जी कैसे जान जी, ठीक है, शमशाद अहमद जी, शमशाद अहमद जी, ठीक है, शमशाद अहमद जी, आप किस तरीके से जवाब देंगे? क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लगातार अब समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ये कह रही है कि प्रसपा को लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल रहा है, उसके चलते ये सब चीजें सामने निकल के आ रही हैं। शमशाद अहमद जी क्या जवाब देंगे इसका? शमशाद अहमद जी आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं बोल पाएंगे शमशाद अहमद जी, अभी इतना मजबूत घटक जवाब देने के लिए उनके पास कोई ठीक है, तथ्यपूर्ण बातें नहीं है। ठीक है, ठीक है, तथ्यपूर्ण बातों का होना बहुत जरूरी है। और रही बात, देखिए अभी चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का चुनाव है। मुझे लगता है एक ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो कि ठीक है। पूर्ववर्ती निर्वाचित राष्ट्रपतियों की तरह केवल और केवल जी। एक कुर्सी पे बैठा जी, रहे, जी। बल्कि उसकी सक्रिय भूमिका वर्तमान राजनीति के अंदर दिखे। तो मैं आशा करता हूं कि जिस ठीक प्रकार है। से समाजवादी पार्टी ने नहीं, समाजवादी पार्टी को ये लगता है ठीक है, ठीक है, कैसे जान जी, विवेक पांडे जी, ठीक आदिवासी है, महिला, ठीक है, दलित चर्चा को महिला यहीं पर समाप्त वो करेंगे। ठीक राष्ट्रपति है, पद ठीक तक है नहीं सर, बहुत बहुत पहुंच सकती शुक्रिया। है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरीके से पत्र सबसे पहले लिखा गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी जो हलचलें हैं वो काफी तेज जो है वो नजर आ रही।